अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कराची के कौन से इलाके में मौजूद हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके बुखारी में, जहां पर जो है ये खूबसूरत शहर जो है इसको जो है वो सजाया गया है। और अगर देखा जाए तो आपको मेरे चारों तरफ खूबसूरत सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। अब ये जो इलाका है ये 53 एकड़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो है ये खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया गया है जहाँ पर आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग नज़र आ रही होगी, उसके साथ साथ मुख्तलिफ सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने रोड क्रॉस करना है उनके लिए पुश बटन्स लगाए गए हैं जो कि तमाम तर सिग्नल्स पर मौजूद हैं। इस पूरे इलाके में जब ये सारा प्रोजेक्ट लगा है उसको तकरीबन जो है वो 6 महीने लगे हैं और 35 करोड़ की तकरीबन जो है वो इसमें लागत आई है। अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इलाका इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद काफ़ी खूबसूरत हो गया है। जैसे जैसे नई चीज़ें बनती हैं, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वैसे ही लोगों को जो है वो शऊर भी आता है और लोगों का दिल भी करता है कि वो उसको जो है वो फॉलो करें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही सिग्नल रेड होता है लोग रुकते हैं, जैसे ही जो है आप पुश बटन को दबाते हैं और जैसे ही आपका वो तमाम लोग जिन्होंने रोड क्रॉस करनी होती है उनका सिग्नल ग्रीन होता है तो तमाम तर गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाती हैं और वो बड़े ही आराम और तसल्ली के साथ जो है वो रोड क्रॉस कर लेते हैं, जिससे जो है वो हादसात से भी जो है वो बचा जा सकता है। इंटरनेशनल तर्ज की बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, साथ ही साथ ग्रीन बेल्ट्स मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्लांट्स लगे हुए हैं। सबसे ख़ास बात है वो है यहाँ का फायर हाइड्रेंट। तरीके से जो है वो तमाम तर काम हो रहे हैं। किसने कराया है, आज जो है ये इलाका पूरा विज़िट करते हैं आपके साथ और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से जो है वो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। तो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रेहान इकबाल साहब जो कि काउंसलर हैं जमात इस्लामी से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है किस थॉट प्रोसेस के साथ लिया आपने? ये असल में पहले हमने छोटा बुखारी पे काम किया था और उसकी बड़ी पजीराई हुई थी और बहुत लोगों ने लाइक किया था। रेस्टोरेंट वाले भी खुश हुए थे, सब खुश हुए थे। तो उसकी रोशनी में फिर लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बड़े बुखारी को भी करें। फिर और प्लस बड़े बुखारी पे आप जानते हैं कि यहाँ बड़ा पिछले बारिशों में वो लोग बहुत परेशान रहे, काफ़ी पानी खड़ा रहता था महीना महीना। तो DHA ने यहाँ पे एक सपोर्ट हमें की कि उन्होंने जो रेन स्टॉर्म का बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा ये पानी का जो बारिशों के पानी का मसला था वो सॉल्व हो गया मसला और अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों में यहाँ पे पानी नहीं खड़ा हुआ। और इसीलिए फिर हमने CBC के हमारे जो स्टेशन कमांडर या CBC के कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि कमर्शियल्स को डेवलप किया जाए। उन्होंने फुल सपोर्ट की, मुझे हमारे पूरे बोर्ड ने सपोर्ट की और CO साहब ने और CBC की पूरी टीम ने एंटायरली रात दिन काम किया और उसी रोशनी में ये काम हमारा पाया तकमील तक हुआ और सब तारीफ़ें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रेहान साहब मुझे ये बताइएगा कि बजट कितना लगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, हम माशी तौर पे इतने ज़रा ख़ास मुस्तहकम है नहीं, और दूसरी बात है कि आपको कितने दिन लगे हैं ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में? ये तकरीबन 6 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और बजट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ के करीब लगा है। तो मुझे बताइएगा कि आप अगर देखा जाए तो आपने जब ये किया, जब आपको एक ख़्याल आया, ख़्याल कैसे आया आपको कि इसको जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी आवाम है, जैसे आपने बात की कि रेस्टोरेंट्स के आगे पीछे जितने भी आपके इदारे हैं, कंसर्न्स डिपार्ट्स हैं, वो तारीफ़ कर रहे हैं, इसके लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन लोग उस तरीके से अगर आप उनको कोई अच्छी चीज़ बना के देते हैं तो लोग उस तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि ख़राब कर देते हैं। उस बारे में बताइएगा कि कुछ मसाइल दरपेश हैं या अभी तक सही चल रहा है काम? असल में दोनों ट्रेंड हैं, अच्छे लोग भी होते हैं हर जगह पे और थोड़े से कोऑपरेटिव अनकोऑपरेटिव लोग भी होते हैं। तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, पहले जैसे सिग्नल्स पे लोग नहीं खड़े हो रहे थे शुरू में, अब सिग्नल्स को लोग फॉलो कर रहे हैं और सफाई का कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो सफाई के लिए बस रिक्वेस्ट है लोगों से कि डस्टबिन में कचरा फेंकें। देख रहे हैं आप यहाँ डस्टबिन वगैरह लगी हुई हैं, बेंचेस लगी हुई हैं रात, और फिर हमने अपनी टीम भी बढ़ा दी है यहाँ पे सफाई की, ताकि लोग ज़्यादा क्लीन रहे और एनवायरनमेंट जो है फ्रेंडली रहे। अच्छा मुझे इसके अलावा बताइएगा कि आगे के क्या प्लान्स हैं रेहान साहब के, किस तरीके से आगे आपने मज़ीद काम करना है या क्या कुछ प्लान है दिमाग में? असल में हमारे जो प्रेसिडेंट कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने इंश्योर किया है कि तमाम कमर्शियल्स को DHA के इससे बढ़कर कोशिश करेंगे कि बनाएं। तो इंशाल्लाह जो भी कमर्शियल्स हैं इंशाल्लाह विदिन 2 ईयर्स उम्मीद है कि ये सारे कमर्शियल्स डेवलप होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये जो आपने इसका वो लिया है, आइडिया लिया है या आप कह लें इंस्पिरेशन ली है आपने, वो
किस मुल्क से या किस मुल्क के किस शहर से मुतासिर होकर लिया आप? असल में सच्ची बात ये कि हमने तो ख्वाहिश जाहिर की थी कि अच्छा करना है, अच्छी कोशिश करनी है, तो हमें आर्किटेक्ट्स वगैरह जो प्लानर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनसे हेल्प ली और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कंट्रोल बोर्ड के, उनका बड़ा फीडबैक इसमें शामिल रहा और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुँचा है बात। ठीक है जी, रेहान साहब आप हमारे साथ बात कर रहे हैं तो हम खड़े खड़े बात नहीं करेंगे, ज़रा चलते हैं और ज़रा देखते हैं, इनसे पूछते भी हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम अगर डीएचए की हमेशा बात करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि सड़कें जो हैं वो खुदी भी होंगी और ट्रैफिक वहाँ पर बहुत सख्त तरीके से जाम होगा, पानी वहाँ पर खड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी भी हम डीएचए में ही खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है। तो मुझे बताइएगा सर, क्या क्या आपने किया है, कैसे कैसे किया है और क्या क्या लगाया है और क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्या इसके नुकसान हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे सीवरेज के बड़े मसाइल थे, तो सीवरेज की हमने हर कोशिश की है कि हर जगह पे ये बुखारी में जो भी सीवरेज की इश्यूज़ हैं, लाइंस डालनी हैं या सीवरेज चौक हैं, मेन होल कवर्स डालने हैं, पूरी कोशिश की है कि सीवरेज के सिस्टम को ठीक करें। प्लस भी जो मेन होल कवर्स होते हैं वो चोरी हो जाते हैं अक्सर, तो उसके लिए हमने फिर ग्रीन अर्थ के मेन होल कवर्स जो है, मुझे लगा आप ही कहने वाले मेन होल्स को ताला लगा दिया हमने। नहीं, ताला नहीं लगाया, हमने ग्रीन अर्थ के लगाए और जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टूटते भी नहीं है और वो ज़्यादा चोरी भी नहीं होते, क्योंकि इसमें सरिया वगैरह नहीं होता, तो वो हमारे चोर भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते हैं कि सरिया तो है नहीं, क्या फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये जो स्पॉट है हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने बेंचेस भी लगाई हैं, इसके बारे में बताइएगा, फॉर व्हाट पर्पस आपने ये किया है और क्या है? असल में ये रेजिडेंट्स के लिए थोड़ा सा सिटिंग एरिया है और यहाँ पे ताकि रेस्ट कर सकें और बैठ सकें, एंजॉय कर सकें, तो उनके लिए। प्लस यहाँ पे डस्टबिन भी हमने लगाई हुई है, आप देख रहे हैं, तो ये मकसद यही है कि लोग एंजॉय करें और कुछ बैठें, और कोई अगर कचरा डालना है तो वो डस्टबिन में डालें। और डस्टबिन भी हमने 2 किस्म की रखी हुई हैं, ताकि उसमें जो कचरा जिसमें डालना है उसमें डालें, ताकि एक कचरे के हवाले से भी हम शऊर लाना चाहते हैं लोगों के अंदर कि भाई यहाँ पर गीला कचरा यहाँ डालना है, सूखा कचरा यहाँ डालना है, ताकि वो चीज़ भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अभी तो लोगों के यहाँ तो वहाँ इंटरनेशनली तो 3-3 डस्टबिन होती हैं, मगर अभी हमने भी इसको डेवलप कर रहे हैं। कराची शहर में कचरे की बात की जाती है तो ये बात की जाती है कि अगर इस तरह का कोई निज़ाम होता है कि जैसे आपने बात की ना कि बाहर ये है कि 3-3 डिफरेंट डस्टबिन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा होता है कि चूँकि जितने भी हमारे मुल्क के हालात हैं, शहर के हालात देखें, मंशियात फरोश हो गए या इस तरह के जो लोग होते हैं जो उठाते हैं सामान को, तो वो ये करते हैं कि वो उनके लिए तो आसानी नहीं हो जाएगी कि उनको सेपरेट मिल जाएगा कचरा कि अच्छा ये वाला उठा के यहाँ करना है। नहीं, असल में हमारी टीम 24/7 यहाँ पे सफाई का काम कर रही है रात दिन, तो हम उनके लिए कुछ छोड़ते नहीं हैं। हमारी जो टीम है वो फ़ौरन सफाई करती है फ़ौरन ही, और ज़्यादा कचरा जमा नहीं होने पाता। अच्छा, ये वाला जो डार्क ग्रीन कलर का डस्टबिन लगा है, अगर आप लोग देखें तो बड़े क्यूट डस्टबिन हैं, और चूँकि हम लोग जब भी कराची शहर में डस्टबिन देखते हैं और बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कचरा हमें डस्टबिन साइड पे खाली मिलता है, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो है ना वो कचरे के ढेर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये जो डार्क ग्रीन कलर का डस्टबिन है, दिस इज़ फॉर वेट और सॉलिड वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, और वही अपना सेमी सॉलिड वेस्ट कर ले, सॉलिड वेस्ट है। और ये जो है वो तमाम तर जितना भी आपका गीला कचरा होता है वो जो है वो यहाँ पर यानी कि लाइट ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है वहाँ पर जाता है। उसके अलावा चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप पीछे से क्योंकि हम वहाँ से वॉक करते हुए आ रहे थे, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, और डीएचए में अगर देखा जाए तो ज़रा एरिया भी खुला है, हवा भी ज़रा ज़्यादा चलती है, तो उससे सूरत हाल ये होती है कि आपको जो है वो बैठने में भी आसानी है, आपको जो है वो सिक्योरिटी की तरफ से भी आपको जो है वो इस तरह के कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते, और साथ ही साथ डस्टबिन भी मौजूद हैं। सो आप कह लें ऑल इन वन आपको यहाँ पर मिलता है। अब बाकी ज़रा रोड्स की बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, वो भी रेहान साहब ज़रा बताइएगा। देख रहे हैं ये रोड, ये हमने पूरे कम्प्लीटली दोबारा स्क्रैच करके बनाई गई है, और इसमें लेन मार्किंग भी आप देख रहे हैं, और ये स्ट्रीट लाइट्स भी हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी लगाई हैं, आप भी देख रहे हैं। और अच्छा, ये वाली जो जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं, ये आपकी क्या सर्विस लेन है? जी, सर्विस लेन। हाँ, ये वाली सर्विस लेन है। तो ये सर्विस लेन जो है ये आपने कितनी मतलब कितना हम कह सकते हैं कि कितने मीटर है ये? और असल में पूरे कमर्शियल में जहाँ जहाँ सर्विस लेन्स हैं वो हमने बनाई है, क्योंकि पूरा कमर्शियल 53 एकड़ पे मुहित है, और इसमें तमाम जो सर्विस लेन्स हैं हमने तमाम को मेंटेन किया है। ठीक है जी, 53 एकड़ पर जो है वो मुश्तमिल है ये पूरे का पूरा कमर्शियल, और यहाँ पर जो है वो तमाम तर सर्विस लेन्स को जो है वो दोबारा से जो है वो स्ट्रेच किया गया है। और दोबारा से अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रेन स्टॉर्म बना हुआ है, इसमें ये पानी इसमें स्लोप में जाएगा, बारिश का पानी यहाँ निकल जाएगा। ये मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं इस तरह के, ये आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे हम लोग रेहान साहब भी देखते हैं, लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि सड़कें नहीं बन जाती हैं,
लेकिन इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है कि उसके बाद जो है वो एक बारिश होती है और उसके बाद जो है वो गड्ढे पड़ जाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। उस पर क्या कहेंगे आप? कोशिश तो की गई है कि ये अच्छा रोड बनाई जाए और उसको मेंटेन रहे, और पूरी कोशिश है। और अभी भी बारिशें यहाँ पे हुई हैं, मगर उसमें यहाँ पे कोई कंप्लेन रोड के हवाले से नहीं आई हैं। और जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, मेरी अभी नज़र पड़ी है तो मुझे दो बेस्ट फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं बैठे हुए बेंचेस पर। उनसे भी बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिग्नल्स पर जो है वो इन्होंने, जितने भी आप लोग होते हैं जिन्होंने जो सिग्नल को क्रॉस करना होता है, सड़क को क्रॉस करना होता है, उसका भी एक तरीक़ेकार है, तो वो भी हम इनसे जानेंगे और आपको भी सड़क क्रॉस करके दिखाएंगे। जो लोग हमारे साथ खड़े हुए पहले उनसे बात कर लेते हैं। तमाम तर बेंचेस लगाई हैं, रोड साफ़ हैं, डस्टबिन भी बने हुए हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे इस पर कि ये अच्छा इकदाम है? बात कहूँगा बेटा कि मैं तहे दिल से सीबीसी का, उन तमाम अफराद का जिन्होंने इसको मेंटेन करने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी वजह यहाँ पर यह है कि इस प्रोजेक्ट के पाया तकमील से पहले ये ऐसे अंधेरे में डूबा हुआ होता था जैसे लगता है कि हम किसी फौजी छावनी में पहुँच गए। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आते हैं और अपने आप को यानी इंजॉयमेंट की तरफ ले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ बेटा कि बी पाकिस्तानी, बाई बॉर्न पाकिस्तानी, बाई बर्थ पाकिस्तानी। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं सिर्फ लोगों से ये कहूँगा कि आप कानून का एहतराम करें। हम दोनों यहाँ पर आके बैठते हैं और गौर से ये देखते हैं कि जिसमें जाके सीबीसी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, सिर्फ क्यों? ताकि लोगों को आगाही हासिल हो कि फला गाड़ी आ रही है, फला लोग जाएंगे। मगर यहाँ मैंने देखा कि पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद बहुत है बेटा, और गलती से अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाएं और इन पर जुर्माना किया जाए तो आप यकीन कीजिए कि मेरे ख्याल में लाखों रुपए जुर्माना रोजाना वसूल हो जाए। बहुत अच्छा इकदाम है, तहे दिल से शुक्रगुजार है, बड़ा ज़रूरी भी होता है। आपके दोस्त से भी बात करते हैं, उनकी भी ज़रा राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके दोस्त भी बात कर रहे थे, किस तरीके से समझते हैं इस तरह की ये प्रोजेक्ट्स अगर कराची में स्पेशली होते हैं तो आवाम को कितना फ़ायदा होगा, और आवाम का जो रवैया होता है उस पर क्या कहेंगे? देखें, पूरी कराची को तो नहीं हो सकता, ये एक मखसूस एरिया है जिसके लिए इन्होंने काम किया है, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो उससे पहले 2020 में हमने तकलीफ भी बर्दाश्त की है, तो ये उसका अजाला है। तो अजाला खूबसूरत है ना, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सही हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आवाम को देखा जाए तो आवाम की जानिब से जो सिविक सेंस का मुजाहरा नहीं किया जाता है, आपको क्या लगता है कि अगर हमें कोई अच्छी जगह बना के दी जाती है या कोई अच्छा स्पॉट बना के दिया जाता है तो हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग कराचीआइट, हमारी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उस जगह को हम साफ़ सुथरा रखें? बिल्कुल है। पहली बात तो ये है कि हम लोगों में शऊर नहीं है, दूसरी तालीम की कमी है, तो उस वजह से हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। बहरहाल टाइम लगेगा, तो यहाँ अक्सरियत हम जैसे लोग तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन जो कॉलोनियों के लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। ऐसा ही है जी। हाँ। अगर आपके पास कोई अच्छा स्पॉट हो, कोई अच्छी जगह हो, वहाँ पर जो है वो आपको यकीनन जो है ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उनको जो है वो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उस चीज़ का जो है वो ख्याल भी रखें। थोड़ा सा आगे बढ़कर मज़ीद लोगों से बात करें। मैं यहाँ पर सीबीसी के इसमें बैठा हुआ एक बात कहना चाहता हूँ, जिससे जाकर के हम सिंध हुकूमत को, पूरे सिंध हुकूमत कोई काम ना करे, 1 साल का बजट मिल सकता है। ये आयशा मस्जिद से लेकर के आपके मसीह कब्रिस्तान तक ये जो समुंदर की लहरें चल रही है ना, इसको जस्ट लाइक आपके शारजा लिंक रोड बना दिया जाए, शारजा और दुबई के यानी समुंदरी रास्ते में बना दिया जाए और यहाँ के कानून अलहदा रखे जाए, जहाँ लोग क्लिफ्टन आने के बजाय बेटा वहीं पर एंजॉय करें। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे 1 साल का बजट सिंध हुकूमत ले सकती है, मगर अफसोस ये कहते हैं आप कितनी अच्छी शऊर दे दें, मगर जब तक डिफेंस, क्लिफ्टन और तारिक रोड आबाद है, ये प्रोजेक्ट कभी नहीं मुकम्मल होगा। चलें जी, ठीक है। मज़ीद जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं या जो
बैठे हुए हैं बेंचेस पर, उनसे भी बात करते हैं। सर मुझे बताएं, ये जो बेंचेस वगैरह बनाए गए हैं और जिस तरीके से इस पूरी स्ट्रीट को, इस पूरे कमर्शियल को खूबसूरत बनाया गया है, क्या समझते हैं आप, कैसा इकदाम है? बहुत अच्छा इकदाम है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है। बहुत साफ़ सुथरी माहौल बनाया, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये जो आवाम की जानिब से अब इसकी देखभाल की जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखें, तो आवाम की जानिब से उस तरीके का रवैया जब नहीं आता है तो मुझे बताएं किसकी गलती है फिर ये? आवाम को भी अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए, हर किसी को, क्योंकि ये मुल्क सबकी है। खाली हुकूमत की जिम्मेदारी से तो, एक की जिम्मेदारी से काम तो नहीं बन सकता है। तो सब ने अपना जिम्मेदारी निभा लिया तो इंशाल्लाह ये माहौल अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। ठीक है जी, बात कर रहे हैं हम आवाम से, जैसे जैसे जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस जगह से, उनसे बात करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखें, रेहान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सफाई के इक़दाम जो हैं वो हो रहे हैं, तो इनसे भी पहले बात करते हैं और उसके बाद रेहान साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़रा सिग्नल्स के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और किस तरीके से जो है वो आपको वेट करना है, क्रॉस करना है, उनसे भी हम बात करेंगे। स्पेसिफिकली इस एरिया में ही काम करते हो आप? इस एरिया में करते। इसी एरिया में करते हो। मुझे बताओ कि क्या टाइमिंग होती है, किस टाइम पर आते हो? को कचरा कम हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, कम हुआ है। हाँ जी। लोग अब कम फेंकते हैं कचरा? हाँ जी, कम फेंकते हैं। तो ये फिर भी लोग जो फेंकते हैं तो क्या कहोगे इनको? मतलब डस्टबिन भी बने हुए हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कचरा लोग फेंकते हैं, क्या समझते हो? उसके लिए थोड़ा एहतियात करें। और कितनी दफ़ा सफाई करते हो? हम तो 3 बजे से आते हैं और 11 बजे तक सफाई करते रहते हैं। 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सफाई करते रहते हो? तो और जब जब सफाई करते हो तब तब कचरा मिलता है? कचरा मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, जिधर भी जाएं उधर भी मिलता है। जिधर चले जाएं जी, उधर उधर कचरा मिल रहा होता है। मज़ीद भी आप लोगों को बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद एक लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और कचरा जो है वो क्यों कराची से कम नहीं हो रहा। मुझे बताएं कि किस टाइम आते हैं आप? हम 3 बजे आते हैं। 3 बजे आते हैं जी। तो ये क्या जिम्मेदारी है आपकी, कहाँ से लेके कहाँ तक साफ़ आपने करना होता है? ये जो बुखारी पूरा है साफ़ करना होता है। पूरा बुखारी। और कितने लोग हैं जो साफ़ कर रहे होते हैं? हमारे साथ 15-16 लोग हैं। 15-16 लोग होते हैं। तो ये जो अभी आप सफाई कर रहे हो, प्लॉट है इतना बड़ा, तो मुझे बताओ हर दफ़ा जब भी साफ़ करते हो कचरा मिलता है? जी। तो लोग कचरा कम नहीं करते फेंकना? डस्टबिन भी बने हुए, वहाँ क्यों नहीं फेंकते लोग? ये पता नहीं, मैम इनकी मर्जी है, कम करें नहीं करें, हमारा तो काम है सफाई करना। तो सफाई जब करते हो, रात 11 बजे छुट्टी हो गई, ठीक है, जब अगले दिन आते हो सुबह 3 बजे दोपहर में, सॉरी, तो फिर जब आके देखते हो तो फिर वो सोचते नहीं हो कि यार ये लोग क्यों नहीं साफ रखते? पता नहीं मैम, इनको पता, डस्टबिन लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। ये सेठ लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा काम है सफाई करना। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई होने के बावजूद भी जो है वो कचरा जो है वो हमें मिल रहा होता है। रेहान साहब मुझे बात बताइएगा, रेहान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। रेहान साहब ये तो आपने बता दिया, ये वो है जो सरकारी प्लॉट्स हैं, DHA के प्लॉट्स हैं। DHA के प्लॉट्स हैं। अच्छा, जहाँ DHA के प्लॉट्स हैं उनको आपने जो है वो प्रॉपर्ली डेकोरेट कर लिया है। ये जो बाकी के प्लॉट्स हैं जहाँ पर हमें गाड़ियाँ पार्क हुई भी नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो है वो बजरी डालकर आपने जो है वो ज़मीन को प्रॉपर्ली वो कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, इसके बारे में बताइएगा। असल में हमारा मोटिव ये है कि थोड़ा नीट क्लीन रहे, डस्ट कम से कम उड़े, उसके लिए हमने क्रश डाल दिया है। और क्योंकि ये पब्लिक के प्लॉट्स हैं तो उसमें हमने वो ज़्यादा खर्चा नहीं किया, मगर सफाई को मद्देनजर रखते हुए हमने क्रश डाला है ताकि यहाँ पे क्लीन और ग्रीन जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर जो प्राइवेट भी लोगों के लिए पार्किंग का भी अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि बॉक्स पार्किंग है, ताकि लोग आराम से पार्क भी कर सकें गाड़ियाँ और लोगों को मुश्किल ना हो। लोगों को जो है मुश्किल ना हो। आपने पूछा है लोगों से, लोगों को एतराज़ तो नहीं था बजरी डालते हुए उनके प्लॉट्स में? लोग तो खुश हैं कि सफाई हो गई, पार्किंग करनी है, कुछ करना है, प्लॉट साफ हो गए, यहाँ कचरे पड़े होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, और लोग तारीफ ही कर रहे हैं। लोग जो है वो तारीफ ही कर रहे हैं। मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। मुझे बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट बना है और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी स्ट्रीट है, बड़ी हाइप भी बनी है, इसकी बात भी हो रही है पूरे पाकिस्तान में, किस तरीके से देखते हैं कि इस स्ट्रीट के बनने से, सफाई सुथराई हो जाने से कितना फ़ायदा हो रहा है रेजिडेंशियल जितने भी लोग हैं यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, बच्चे आपके सामने देखें खेल रहे हैं, लोग शाम को आते हैं स्पेशली यहाँ रिलैक्स करते हैं, वेटिंग ड्यूरिंग द डे भी लोग बहुत अच्छा इजीली रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। आई अप्रिशिएट जिसने भी ये किया है, मेरा ख्याल है CBC ने किया है, बहुत अच्छा किया है। रेहान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर हाँ जी, काउंसलर हैं आप ना? जी मैं आई रियली अप्रिशिएट हैं
कि हमारे मुल्क में ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए जो इतना अच्छा काम करते हैं। तो सर ये देखिए, जब हमने अब ये तो बात कर ली कि हम पहले ये रोते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छे स्पॉट्स नहीं हैं, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब हमें मिल जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस तरीके से हम उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं, और ये कराची का रिकॉर्ड रहा है हमेशा से। तो मुझे बताएं कि आवाम की कितनी ज़िम्मेदारी आप समझते हैं कि ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के स्पॉट्स हैं या कहीं पर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है तो उसकी सफाई सुथराई का हम ख्याल रखें? जी बिल्कुल, हमें बीइंग मतलब जो आवाम है उनका अपना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कचरा है तो हमारे यहाँ इन्होंने डस्टबिन लगाए हैं, हमें यहाँ फेंकना चाहिए, ठीक है। हमें ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, ना कि सब कुछ इन पे डिपेंड करना चाहिए। इन्होंने तो बहुत अच्छा करके हमें दे दिया, अब हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो खुद से कर सकते हैं। वो कचरा फैलाने में हम लोगों का भी तो हाथ है कि हम कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये डस्टबिन इन्होंने स्पेशली लगाए, इनको यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके साथ। सर मुझे बताएं कि ये जो स्पॉट बनाया है, बेंचेस बने हैं, तमाम तरह अच्छी चीज़ें हुई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसका ना ये मशहूर हो गया, लोग ये बाहर से आता है देखने के लिए, हाँ ना। उसके अलावा जो ब्यूटीफुल ये खूबसूरती बढ़ गई इसकी, उसके अलावा लोग देखने के लिए आ रहे हैं, इससे समझो उसको मॉडल बनाया है ना। और उसके अलावा फ्लैटों के रेटें भी बढ़ गए, हाँ ना। अच्छा है ना, जहाँ ज़्यादा सफाई सुथराई होगी हाँ। कराची में वो इलाका जो है वो महंगा होगा। ये जो इतने सारे सिग्नल्स लगा दिए हैं, ये सिग्नल्स अब लोग तोड़ते हैं, क्योंकि अब तो पहले तो कहते थे ना कराची में ये नहीं होता वो नहीं होता, अब तो सिग्नल लगे हुए, लोग दोबारा से उसका ख्याल करते हैं कि भाई अब लग गए तो अब इसको फॉलो कर लें। तो मोस्टली लोग ख्याल करते हैं, जो रिक्शे वाले हैं ना या बाइक वाले, उनको जल्दी होती है, वो चले जाते हैं। भाई कार वाले बिल्कुल अपने ला से कायदे से वो खड़े होते हैं। इसमें हमें भी बड़ा फ़ायदा हो गया, नहीं तो काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, एक्सीडेंट वगैरह होते थे, लोगों की चोटें लगती थी। इसमें काफ़ी प्रोटेक्शन हो गई है, देखने में बड़ा खूबसूरत आ रहा है। मुझे बताएं, आपको पता है बनाया किसने सारा? ये CBC वालों ने। रेहान साहब हैं काउंसलर। आप हैं, माशाल्लाह, मिल के बड़ी खुशी हुई ये बात है। शुक्रिया अदा कर दें उनका। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आप बड़ी मेहरबानी। हम आपको चले चाय वाय पिलाएं हम, हाँ ना। आपका दफ्तर कहाँ मिलेंगे? सड़क पे आपको यही इसी मॉडल स्ट्रीट पर जो है वो रेहान साहब आपको, आपने अच्छा किया, हमारी सलाम दुआ मैंने करवा कहा दी। आपको पता चले किसने हाँ, किया है, मैंने- कोई अच्छे हाँ। ऐसा इकदाम हो रहे हैं तो पता हो कि किसने जो है वो किए हैं। मजीद जो है वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है। जैन, यहीं रहते हो इसी इलाके में? जी, मेरे सामने घर है। सामने घर है, तो यहाँ अकेले क्या गए हो? जी, मैं थोड़ा सा रात का टाइम खूबसूरत एरिया बन गया, इसलिए मैं थोड़ा सा राउंड लगा लेता हूँ। देखने आ जाते हो? ट्रैफिक जी। वगैरह से डर नहीं लगता? नहीं, हमारे लिए सेफ्टी के लिए ये सिग्नल लगाया हुआ है, तो हम लोग इसके हिसाब से जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं हमारे को। आपको कोई इशू नहीं है? तो नहीं। अगर ये जब ये नहीं बना था उससे पहले क्या सूरत हाल थी? ये जब नहीं बना था इधर चोरी डकैती सरेआम थी, कोई किसी को कोई तमीज़ से बात नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट वालों ने कोई एहसास करके या बुखारी को इतना खूबसूरत बनाया कि लोग वीकेंड पे इधर आते हैं घूमने, लेकिन हम लोग रहते हैं लेकिन हम लोग कदर नहीं कर सकते, तो वो कैसे कर सकते हैं? सोच हमारी होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ का ख्याल रखें। जब हम ख्याल रखेंगे तो कोई नहीं रख सकता। लिहाजा लेकिन यहाँ पे जो कचरे वाले बच्चे घूम रहे हैं ना, वो यहाँ पे डकैती अभी सरेआम कर रहे हैं, तो मैंने DH वालों को कंप्लेन की तो वो भी दूर कर रहे हैं। लेकिन अभी ये है कि हर चीज़ के लिए हमारे पास सेफ्टी है, मौजूद सेफ्टी है है जी। आपके पास। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आपने बात की ना कि हम अगर ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो ये तो चलो हमारे पास एक अच्छा स्पॉट आ गया है, तो अब इसका ख्याल लोग क्यों नहीं करते हैं? लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोगों को जिसके पास अमीरियत है, आज जो जैसे इतना प्यारा एरिया बनाया हुआ है रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को घुमा रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं गाड़ियों की, ये कोई तरीका नहीं है इनमें। इनमें अमीरियत का पैसा है ना, इसलिए इनमें घमंड है, तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है जिनके पास पैसा है वो ये गलत, मतलब इस तरीके से रूल्स तोड़ते हैं, जिनके पास जी। पैसा नहीं है वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं? नहीं, वो भी नहीं करते, लेकिन समझने वाले बंदे समझ जाते, जिनको नहीं समझना होता वो नहीं समझते। अमीर और गरीब इन दोनों में फ़र्क है बहुत सारा। अच्छा जी, जी। आपको किसने बताया इतना सब कुछ? ये मैंने तो या आप यहाँ बैठते हो आकर रोज तो सोचते हो देख देख के जी, कि क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है अमीरत में और गुर्बत में? अभी मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ है कि कुछ बंदे जो है ना इधर रूल फॉलो कर रहे हैं, और कुछ बंदे हैं जो अपने पुराने रूलों में ही चल रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह बुखारी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। बहुत ही जो है वो ब्यूटीफुल बना दिया है, और इसका ख्याल करना जो है वो हमारी
हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। रेहान साहब आ जाइए, हम जो है वो फाइनली उस सिग्नल तक पहुंच गए। रेहान साहब मुझे बताइएगा, ये जो हम देखते हैं क्रॉस करने का तरीक़ाकार है पैदल चलने वालों के लिए, या जिन्होंने पैदल क्रॉस करना है, क्या कैसे क्या सिस्टम है, ज़रा समझाइएगा लोगों को। देख रहे हैं पुश बटन, ये ग्रीन वाला हमें दबाना है, देखो ये अब वो कर रहा है, ब्लिंक नहीं कर कर रहा रहा है। है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड लाइट है, फिर आप वेट करना है जब तक ग्रीन लाइट नहीं जल जाएगी, आपने ये क्रॉस नहीं करनी। तो अब ये अभी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि सारे सिग्नल खुले हुए हैं उसकी रोशनी में, जैसे सिग्नल बंद हो गए ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि अगर यहाँ पर खड़े हुए हो तो आपने वेट करना है तब जब तक तमाम सिग्नल्स जो है वो बंद नहीं हो जाते? तमाम नहीं, मतलब जो अभी यहाँ ये खुला हुआ है ना यहाँ, उसके हिसाब से होगा ये। और ये आपने सिर्फ क्योंकि यहीं... चारों तरफ है ना, ये चारों तरफ लगी हुई है। अच्छा हाँ, चारों हर तरफ बटन है। अच्छा ये अच्छा कि वैसे अगर आप इंटरनेशनली कभी ट्रैवल करो तो आपको पता होता है कि बड़ा जो है ना बड़ा इस तरह के सिग्नल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन बड़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर चूँकि सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। अब जी ये ग्रीन हो गया है और ग्रीन होने के बाद ही जो है अब आप जो है वो इसका टाइमर भी आ रहा है और इसका टाइमर, हाँ, और टाइमर भी आ रहा है। एंड आपके पास है वो सिर्फ 10 सेकंड हैं। हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है वो रूल्स उस तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। जैसे ही आपका जो है ये ब्लिंक करना बंद होगा, आपका जो वॉकिंग सिग्नल है वो ग्रीन होगा, तो जो है वो आपने अपनी सड़क को क्रॉस कर लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी इंसान रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है ये जो है वो आपको नहीं पता है। अभी हमने एक रोड क्रॉस की है और जैसे रेहान साहब हमें बता भी रहे थे कि हर सिग्नल पर जो है वो उन्होंने वॉकिंग जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो है वो पुश बटन्स लगे हुए हैं। यू जस्ट हैव टू प्रेस इट और आपको वेट करना है कि कब सिग्नल बंद होता है और कब आप जो है वो इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो आपने इनको कम्प्लीटली जो है वो लॉक कर दिया है, इसके बारे में बताइएगा। असल में ये PDCL और ये के इलेक्ट्रिक वालों के केबल्स वगैरह थे, उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया और उसको कवर कर दिया गया और एक खूबसूरत लुक दे दी गई। हाँ, मतलब जितनी भी तारें वगैरह यहाँ से गुजर रही थी उनको आपने सम अप कर दिया है उसके लिए, ताकि वो कवर रहें। बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर वो जो आप मुझे बता रहे थे कि जो कचरे के स्पॉट्स हैं, ये कौन से स्पॉट्स हैं जिनको आपने और सजाया भी है कि ताकि वो सजे भी रहें, आपका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए? मतलब ये ग्रीन बेल्ट की बात कर रही हैं? जी जी जी, ये जो आगे ग्रीन बेल्ट हमने बनाई है, जैसे एंट्रेंस पे आप आएंगे ना, जैसे एंटर होंगे तो ग्रीन बेल्ट आपको ये देखिए प्लांटेशन नजर आ रही होगी। ये प्लांटेशन आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट सारी कंप्लीट ग्रीन बेल्ट है और बेहतरीन किस्म के प्लांट्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं जो आमतौर पे कम नजर आते हैं और जो आप किसी भी इंटरनेशनल स्ट्रीट पे आप देखेंगे उस तरह के प्लांट्स हमने लगाए हैं। यहाँ पर कहाँ ये वाले जो प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं? ये अब आप मेन लेन में देखेंगे, ये सामने आ रहे हैं जरा। अच्छा, ग्रीन बेल्ट की अगर बात करें तो ग्रीन बेल्ट को भी जो है वो मजीद जो है वो खूबसूरत बना दिया गया है। अच्छा राना साहब, मुझे ये भी बताइएगा, ये जो ट्रांसफार्मर्स रेहान साहब यहाँ पर लगे हुए हैं इनके बारे में बताइएगा, इन पर भी आप लोगों ने कुछ किया हुआ है? ये देखें, ये सारे जो है हमने ये पूरी इसकी वॉल बनाई है और ये पेंटिंग वर्क्स भी किए हुए हैं ताकि खूबसूरती भी रहे और एक हाइडेंट भी रहे, इसमें कुछ पोल वगैरह डिस्टर्ब ना हो, टूटे ना एक्सीडेंटली, और सेफ भी रहे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में जो भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी उनको भी आपने जो है वो ख़त्म नहीं किया या उनको आपने उनकी जगह तब्दील नहीं किया, बल्कि उनको भी जो है वो आपने ये ब्यूटीफुल लुक दे दिया हमने। हमारी कोशिश यही है कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर लगे, चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर लगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ इस वक्त एक और साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिब है। अच्छा आकिब, क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरी मॉडल स्ट्रीट बनाई गई है इसके बारे में? अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मुझे इस इलाके में तकरीबन 22 साल हो गए एंड मैंने वो हिस्सा भी देखा है जब वेस्ट साइड से ऊपर पानी था और हमने तकरीबन 5 दिन विदाउट लाइट भी गुजारा है। बट रेहान भाई ने और इनकी टीम ने माशाल्लाह से इस पूरे इलाके को ऐसा टर्न अराउंड कर दिया है कि दूसरे इलाके के लोग आके देख रहे हैं कि ये बेसिकली कराची भी है कि नहीं है। हम कभी इस्लामाबाद चले आए या आउट ऑफ पाकिस्तान चले आए तो एग्जैक्टली थोड़ा सा ऐसे ही हमें माहौल मिलता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी हम बोल सकते हैं कि यार हम एक इंटरनेशनल सिटी में रह रहे हैं। हमारे पास ही मॉडल स्ट्रीट मौजूद है। अच्छा आकिब, ये भी बताइएगा कि जैसे अगर आपने बात की ना कि आपने वो दिन भी गुजारे हैं जब 5-5 दिन जो है वो लाइट नहीं होती थी, बारिशों का सिलसिला अगर देखा जाए तो क्या सूरत हाल होती थी और अब आपको क्या लग रहा है कि बारिश के बाद सूरत हाल अंडर कंट्रोल होगी? देखिए, अभी एक रिसेंटली एक महीने पहले हैवी शावर हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह द रिजल्ट वाज वेरी गुड। अभी अब देखते हैं, इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट यही है कि जो नेक्स्ट बारिश आएगी तो उसमें असल टेस्ट है इनका
असल टेस्ट असल टेस्ट उनका अब ये है कि जो मानसून की बारिश आएगी और उसमें अगर इनका रिजल्ट पास हो गया तो बेटा फिर तो मेरे ख्याल से कराची इनको देना चाहिए। फिर तो जो है वो इनको यहाँ से निकाल कर जो है वो दूसरे कराची के इलाकों में भी लेकर जाएंगे ताकि रेहान साहब वहाँ पर भी हमें कारकर्दगी करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी साहब क्या करते हैं आप? कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, काफ़ी अरसे से यहाँ 10-15 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मुझे बताइएगा क्या फ़र्क देखा है आपने 10-15 साल के इस पूरे टाइम में? तो बहुत फ़र्क हो गया। ये तो आज से 6 महीने पहले तो ये हाल था कि हम गाड़ी भी नहीं चला सकते थे यहाँ, और बहुत ही हम कहते थे पता नहीं कब होगा। बारिशों में ये था कि घुटने घुटने क्या घर जाना मुश्किल होता था, यहाँ गाड़ियाँ डूब जाती थी। बहरहाल ये रेहान भाई की बड़ी यानी अगर नीयत साफ होना तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं खाने पीने के, हाँ। और लोग जो है वो यहाँ आकर बैठते भी हैं। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस तरह अगर आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लोगों का एक्सेस आसान हो, तो बिजनेसेस को कितना फ़ायदा होता है? बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होता है, लोग आए बैठे। मगर एक चीज़ है कि जो आते हैं ना यहाँ, उनको कम से कम ये एजुकेट करें कि अपनी गाड़ियाँ जो है ना फुटपाथ पे ना खड़ी करें। पार्किंग बना के दिए रेहान भाई ने, इतनी अच्छी खासी पार्किंग आप देखें क्या है, और उसके बावजूद पार्किंग के होते हुए भी ना ये लोग जो है अपना फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। रेहान साहब ने तो अपना काम कर दिया है ना। अब मगर ये है कि जहनी तौर पे इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारा इलाका इतना अच्छा हो गया, तो अब हम खुद सोचें, सफाई करें। अब डस्टबिन रखे हुए हैं मगर फिर भी इसका सिगरेट का पैकेट फेंकते हुए जा रहे हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल ऐसा ही है जी। कारकर्दगी जो है वो दिखानी होती है, चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। अगर नीयत साफ हो तो हम पूरे मुल्क में ये चीज़ कर सकते हैं, क्यों यानी। तो ऐसा ही है, बिल्कुल मॉडल स्ट्रीट हमने बना के देख लिया। 1-2 बारिशों का हम इंतजार कर रहे हैं कि ज़रा जो है वो इनका फाइनल टेस्ट हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल होती है, और उसके बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि फिर जो है बाकी इलाकों में भी जो बाकी काउंसलर्स हैं, बाकी MNAs MPs हैं, अपने अपने इलाकों में जो है वो इससे बेहतर काम होता है, और कराची जो है वो हमें दोबारा से रोशनियों का शहर होता हुआ दिखे। अच्छा रेहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा भी कि यहाँ पर जो है वो आपने इस सब को खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हमने 1-2 केसेस भी देखे, ड्रिफ्टिंग के मामला भी हमने देखे। उसको कैसे देखते हैं, उसको किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो सिग्नल्स लगे हैं, इनमें कैमरा इंस्टॉलेशन हुई है या नहीं हुई है? अभी फ़िलहाल कैमरा इंस्टॉलेशन नहीं है, और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पूरे बुखारी में कैमरा इंस्टॉलेशन करेंगे ताकि वो थेफ्ट का जो इश्यूज़ हैं या स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हम रेजिडेंट्स के साथ मिलकर इसका प्लान इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में है। प्लान जो है वो फ्यूचर में है, और आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते हम लोग जो है वो ग्रीन बेल्ट तक पहुंच गए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोग जो है बड़े सुकून से यहाँ पर घूम सकते हैं, बड़े सुकून से जो है वो आप लोग जहाँ से गुजर भी सकते हैं। ग्रीन बेल्ट की अगर बात की जाए तो ये जो आप कह रहे हैं आपने पौधे लगाए हैं, ये आप लोगों ने इंस्टॉल ही किए हैं, कौन से, इनके बारे में कुछ पता है आपको? असल में हमारा गार्डन ब्रांच ने इसको बड़ी मेहनत की है, तो उनकी वर्किंग है इसके ऊपर। ये पाम के आप लग रहे हैं जैसे पाम टाइप के ट्रीज हैं, इस तरह की ट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं। सही है जी। और ये जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं, इर्द गिर्द के होटल्स हैं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर बड़ा कराची में रिवाज भी है चाय होटल्स का, रात में आप आके बैठ गए, कितना फ़ायदा हुआ है उन लोगों को? ये इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी खुश हैं लोग। खुश हैं? हाँ, और ये भी खुश हैं, और जो हमारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं कि उनकी सेल्स बढ़ गई है, और बड़े बड़े स्टोर और ब्रांड्स भी आ रहे हैं और मज़ीद यहाँ पे मज़ीद है, क्योंकि जब जगह खूबसूरत होगी, जगह सेफ होगी, तमाम लोगों के लिए एक्सेस आसान होगा, तब जो है ना वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखें लेफ़्ट साइड पर तो बहुत सारी दुकानें हमें नज़र आ रही हैं। दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, स्ट्रीट के बन जाने से उनको कितना फ़ायदा होगा, और वाटर हाइड्रेंट्स भी मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा दुकानदारों से बात करें। इस वक्त आप कराची में मौजूद हैं, और कराची की अगर बात करें और ख़ास तौर पर अगर बात करें DHA की, और वहाँ पर कोयटा चाय का होटल ना हो ये मुमकिन नहीं है, तो इनसे ज़रा बात करते हैं कि सेल वेल में इजाफा हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक के हो जाएगा। मुझे बताइए, जो जगह खूबसूरत हो गई है, क्योंकि अगर अक्सर रोड्स खुदी भी हों और आपकी दुकान वहाँ पर हो तो लोग फिर नहीं आते हैं कि यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल है। अब चूँकि रोड भी साफ़ हो गई है, सफाई सुथराई भी हो गई है, तो लोग अब आसानी से आते हैं, तारीफ़ करते हैं। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत लोग आता है, तारीफ़ भी करता है, माशाल्लाह खूबसूरत बन गए, सही है। इंशाल्लाह और भी उम्मीद है कि और लोग भी आ जाएंगे, और हमारा तो पहले से काम तो बिगड़ा हुआ था भाई, अल्लाह मालिक के बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम रियान भाई ने तो बहुत खर्चा कर लिया है, अल्लाह मालिक के हो जाएगा। अच्छा हो रहा है जी, ठीक है जी। आप बनाएं चाय, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं लोगों से कि वो क्या राय रखते हैं। कि लोग यही बात करते हैं कि रोड्स बन जाती हैं
लेकिन बारिश के बाद पता चलता है कि कितना कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। बस यही है, सिर्फ बारिश वाला जो है इसके बाद स्पेल के बाद पता चलेगा क्या है कि क्या इसकी वो है। बस ठीक है जी। वर्क तो अभी खैर ये है कि फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक और मेरे आने वाले कस्टमर्स जो हैं वो थोड़ा सा एक्सेस आसान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल वरना पहले अगर हम देखें रोड वगैरह खुदे हुए थे तो कितनी मुश्किलात होती थी लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छी बात है जी। लोगों को अगर कोई भी इंसान है, किसी भी किस्म का काम है, अगर वो हो रहा हो तो उसकी एप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि कराची के मसाइल पर हम लोग बात करते हैं। एक और साहब की दुकान, उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। मुझे बताएं, ये जो अब रोड साफ़ सुथरी हो गई है तो अब कस्टमर ज़्यादा आते हैं या वैसा ही है? नहीं, सही आते हैं, सही आते हैं। और आपको साफ सुथरे माहौल में काम करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पहले जब रोड्स खुदे हुए थे तब कितनी मुश्किलात होती थी? बहुत मुश्किल, पानी खड़ा हो जाता था यहाँ पे। अभी सही है। अभी सही है जी। अभी अगर बारिश होती है तो पानी नहीं खड़ा होगा? नहीं, अभी नहीं खड़ा होगा। ठीक है जी। बर्गर ये बना रहे हैं, अंडा इन्होंने जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है, तो इनका अंडा जले ना, इनसे ज़रा कम बात ही करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो मौजूद है। फाइनली हम लोग जो है वो फायर हाइड्रेंट तक पहुँच गए हैं। रेहान साहब, मुझे बताइएगा फायर हाइड्रेंट के बारे में। सर भाई, आप ये देख रही हैं फायर हाइड्रेंट, ये हमारे 24/7 इंचार्ज है और ये मुख्तलिफ स्पॉट्स पे लगे हुए हैं ताकि जो फायर टेंडर की गाड़ी आएगी तो उसको फ़ौरन यहाँ से पानी फिल हो जाएगा। वाओ। और जो कोई इमरजेंसी की सूरत में वो अच्छा काम कर सकेगी और रीफिल फ़ौरन हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। मुझे बताइएगा इस इलाके में, ये पूरे बुखारी में कितने फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं तकरीबन? ये मेरे 3 से 4 होंगे कम से कम। और कितना पानी है? ये 24/7 इसमें चार्ज है। हमारा यहाँ पंप लगा हुआ हाइड्रेंट यहाँ पे है, उससे कनेक्टेड है और 24/7 ये चार्ज होगा। मतलब ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ये इसी को यहीं पे वो खोलेगा, कनेक्ट करेगा और अपना टेंडर अपना जो है फिल कर लेगा। हाँ, ऐसा होता है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तब भी आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। अगर देखा जाए कि तो साल के बिल्कुल इख्तिताम पर भी जो है वो आग लगने के केसेस में जो है वो इजाफा हो जाता है। और वहाँ पर अगर गाड़ियाँ पहुँचती भी हैं तो मसला ये होता है कि तो पानी लेकर गए हुए होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट इनिशिएटिव जो कि लिया गया है। आपको जो है वो दोबारा से हाइड्रेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फायर हाइड्रेंट्स जो है वो यहीं पर मौजूद हैं। आप आएंगे, आप पानी भरेंगे और आप दोबारा से जो है वो अपना काम जो है उसको जारी रख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे DHA बुखारी, जहाँ पर हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ये पूरी स्ट्रीट को जो है वो एक मॉडल स्ट्रीट बनाया गया है, जहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ सिग्नल्स नज़र आते हैं, जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है, जहाँ पर जो है वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने रोड क्रॉस करना है उनके लिए अलग से इंतज़ामात हैं। फायर हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। अगर बात की जाए ग्रीन बेल्ट की तो उसके लिए भी जो है वो बेहतरीन प्लांट्स को जो है वो लाया गया है और लगाया गया है। और अगर बात की जाए सफाई की, क्योंकि हम देखते हैं कि चीज़ें तो बन जाती हैं, तमाम तर चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन जो मेन मामला होता है वो ये होता है कि चीज़ें बनने के बाद उसको आपने किस तरीके से रखना भी है और किस तरीके से जो है वो आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से मेरी, आपकी, हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है। यहाँ पर जो है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी है, इसके साथ साथ जितनी भी आपकी सर्विस लेन है वहाँ पर भी जो है वो रोड्स को दोबारा से जो है वो बनाया गया है, बेहतरीन किया गया है। तो ये मेरी और आपकी बल्कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अगर हम काम करते हैं या बैठते हैं या कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और ना सिर्फ खुद बल्कि हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं उनको भी हम ये पैगाम दें कि भाई ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना मेरी और आपकी ही ज़िम्मेदारी है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।